के पास जो सड़क हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है, क्या सूचना मिली है, क्या कार्रवाई की जाएगी? सर ये कल शाम को एक्सीडेंट हुआ था। हरियाणा रोडवेज की बस और मोटरसाइकिल के ऊपर 3 नौजवान लड़के थे, जिनमें 2 एक्सपायर हो गए हैं। एक अगरुआ मेडिकल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। उसके बयान पे FIR दर्ज होगी और शीघ्र ही बस चालक को और बस को कब्जे में लेके आगामी कार्रवाई। पोस्टमार्टम हो रहा है सर? हाँ जी, एक का हो गया जी, दूसरे का होना लग रहा है। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है? आगामी कार्रवाई बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी, जल्दी गिरफ्तार करके चालान को। बस को कब्जे में ले लिया गया? नहीं लेंगे जी, अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं पहले, उसके बाद लेंगे। क्या सूचना मिली थी आपको? मेरा नाम बिट्टू है जी। मेरे भाई मृतक है जो बलराज सिंह है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। मुझे खबर मिली थी कि जो ये 2 मेरे भाई का मित्र और वो मेरे भाई टोहाना साइड आ रहे थे कुछ काम के लिए। तो जो रोडवेज बस थी वो टोहाना साइड से हिसार की तरफ जा रही थी। तो वो ओवरटेक करती हुई उनके साइड से सामने से टक्कर हुई है दोनों की। और उसके तुरंत बाद ही 10-15 मिनट बाद ही मेरे भाई जो बलराज सिंह हैं उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और जो उनके साथ 2 और थे वो उनको सत्यप्रकाश नाम था एक का सुखदेव था। उनको रेफ़र किया गया था गरोहा के लिए इलाज के लिए, लेकिन एक की तो रास्ते में मृत्यु हो गई है। एक का मामला गंभीर है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि पीड़ितों के खिलाफ मुआवजा राशि या कुछ सरकारी नौकरी के लिए कुछ कदम उठाए। और जी कृष्ण जी, क्या मामला है जो ये एक्सीडेंट हुआ, क्या सूचना मिली थी? ये जी कल कोई शाम के टाइम 6:30 बजे की बात है। हमारे गांव करणी में हमारे नज़दीकी साथी पड़ोसी भाई बलराज पुत्र सुच्चाराम और दूसरा साथी सत्यप्रकाश पुत्र पालाराम, ये दोनों गांव से निकले थे अपने घर के किसी ज़रूरी कार्य के लिए, कुछ सामान वगैरह लाने के लिए टोहाना तरफ जाने के लिए रवाना हुए थे। यहाँ से हमारे मुजैन स्कूल के पास से मोड़ बढ़ता है बाईपास। तो यहाँ से जब ये जाने लगे तो आगे एक और भाई सुखदेव, इनका साथी मजदूर साथी, वो भी टोहाना जाने के लिए अपने ज़रूरी कार्य से इनको लिफ्ट देने की बात की। लिफ्ट देने से पहले ही जैसे पहुँचे, एक रोंग साइड से टोहाना से निकलती हुई हिसार को जाने वाली रोडवेज बस जो कि ओवरटेक करती हुई एकदम से, जैसे वो मोड़ पे निकलने की बात हुई, टोहाना जाने के लिए जैसे उन्हें हाथ दिया, एकदम से उन्हें टक्कर मारी है जो कि सामने की टक्कर है। ये तीनों उसी टाइम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ये एक की तो वह मौके पे जो बलराज है वहीं पे ही बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आने के कारण मौके पे वहीं पे ही दम तोड़ गया था, जो कि हमारे सिविल हॉस्पिटल ने उनको मृत घोषित कर दिया था। दूसरे भाई जो सत्यप्रकाश पुत्र पालाराम, उनको टोहाना बुन्ना अग्रोहा के लिए रेफ़र कर दिया गया था। अग्रोहा के लिए रेफ़र होते हुए बुन्ना के नज़दीक लगते वो भी दम तोड़ गए थे। जो तीसरा साथी था सुखदेव अभी इलाज के लिए बहुत ज़ख्मी हैं और नाजुक स्थिति में है। वो अग्रोहा इस टाइम एडमिट हैं और सत्यप्रकाश जी को अग्रोहा में एडमिट कर लिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो सरकार से गुहार है कि इन तीनों परिवारों को, जिनका हरा भरा परिवार था, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सरकारी नौकरी दी जाए। इनको सरकार से जितनी भी सुविधा दी जाए वो बहुत कम है। इनका परिवार फिर से बसा रहे। सरकार से करणी गांव की तरफ से ये अपील है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए। और हमारे सरकारी अस्पताल में भी बहुत सारे जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, उनकी असुविधा है, जो साधन होते हैं, कोई वेंटिलेटर वगैरह वो डॉक्टर साहब ने तो बहुत मदद की है, लेकिन साधनों के अभाव में भी यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंटल जो नाजुक हालत में होते हैं उनके कारण उनकी मृत्यु होती है। सरकार से अपील है यहाँ पे जितनी भी कमियाँ हैं उन कमियों को पूरा किया जाए।